अजीजा नमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। अजीजा नमन, पाकिस्तान आज किसी इलेक्शन, किसी पॉलिसी या किसी रिफॉर्म के क्रॉस रोड पर नहीं खड़ा हुआ। पाकिस्तान आज एक सोच के नीचे दबाया जा रहा है, और वो सोच है आसिम मुनीर की सोच। आज हम बात करेंगे आसिम मुनीर का राइज है क्या, उस पर, और उसका साइकोलॉजिकल मेकअप, जो इमरान खान उसको जहनी मरीज कहते हैं, वो क्या सिग्नल दे रहा है। और जराए के मुताबिक और इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान और रीजन का मुस्तकबिल किस किस्म की तबाही की तरफ जा रहा है। देखिए, आसिम मुनीर की जब आप राइज की बात करते हैं तो आपको पता है कि जो मदरसे से वो पढ़ा, उसके बाद एक एहसास महरूमी, उसका एयरफोर्स का एयरमैन, वहां से ओटीएस के अंदर गया, रट्टा लगाने की एक आदत, रट्टा लगा लगा के आगे बढ़ा। फौज ने उसको डिसीवर कहा क्योंकि उसने सबको धोखा दिया। आसिम मुनीर कोई एक्सीडेंटल आर्मी चीफ नहीं है, ये बात जरा वाज़े तौर के ऊपर क्लियर कर लीजिए। ये एक इंटेलिजेंस स्टेट का ट्रेन प्रोडक्ट है, द डिसीवर। समझें? डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस, डीजी आईएसआई, और फिर आर्मी चीफ। ये वो रास्ता है जो सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो कंट्रोल, सर्वेलेंस और सप्रेशन में एक्सपर्ट हो। उसका बैकग्राउंड अक्सर रिलीजियस डिसिप्लिन, मतलब मजहब के नाम के ऊपर, और मदरसा लिंक्ड माइंडसेट से जोड़ा जाता है आसिम मुनीर का। और चाहे इस पर डिबेट करें, एक बात बहुत क्लियर है कि आसिम मुनीर की लैंग्वेज, उसके रेफरेंसेस और उसकी जितनी भी तकारीर हैं, स्पीचेस हैं, सब में नजरियात नजर आते हैं, आइडियोलॉजी नजर आती है। हार्ड स्टेट आइडियोलॉजी की जो बात करते हैं, अब ये हार्ड स्टेट है या हार्डर डिजास्टर है, इसके ऊपर बात करने के लिए, इसको समझने के लिए, इसकी जहनी हालत, साइकोलॉजिकल प्रोफाइल, वो बहुत जरूरी है। उसका डायग्नोसिस नहीं, पैटर्न एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। मैं किसी को डायग्नोज नहीं कर रहा यहां पे, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। पिछला मैंने इसकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग की थी तो बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने मुझे ईमेल करना शुरू कर दी थी। मैं पैटर्न देख रहा हूं और पैटर्न आपको बता रहा हूं। आसिम मुनीर का पैटर्न क्या कहता है? हर मसले को सिक्योरिटी थ्रेट समझना, ये पाकिस्तान खतरे में है। हम 75 साल से सुन रहे हैं ये सिक्योरिटी थ्रेट है, आदिल राजा सिक्योरिटी थ्रेट है, इमरान खान सिक्योरिटी थ्रेट है, शहजाद अकबर सिक्योरिटी थ्रेट है, जो भी इसके खिलाफ बोले वो सिक्योरिटी थ्रेट है। हर सियासी आवाज को फितना कहता है कि ये फितना है, ये फितनतुल खवारिज है, ये फितना है इमरान खान को, खास तौर के ऊपर आसिम मुनीर और उसका ओटीएस बडीज, जो शक्ल से कहीं से दूर दूर तक फौजी अफसर नहीं दिखाई देते, वो फितना बोलते हैं। ये एक पैटर्न है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको कहीं लेके जा रहा हूं, इसलिए बैकग्राउंड बता रहा हूं। हर डिसेंट को, आवाज हक को, इख्तिलाफ को स्टेट के खिलाफ इख्तिलाफ बना देता है, ठीक है। और हर मजहब को, स्टेट जो मजहबी, और हर फिरके को, अब तो शिया सुन्नी अहले सुन्नत जो भी है, सबको बिठा के स्टेट लेजिटिमेसी का टूल बनाना चाह रहा है, जो इस वक्त हो रहा है, आपको वाज़ेह तरीके से पता है। ये एक थ्रेट ऑब्सेस्ड माइंडसेट है। मतलब इस बंदे को जो है वो आपको डरा के रखना चाहता है, खुद भी डरा हुआ है अंदर से, ये बात ज़हन में रखनी है। और जब ऐसा बंदा मुल्क चलाता है तो मुल्क जेल बन जाता है, जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त जेल बना हुआ है। और इस वक्त खबरें मुसलसल आ रही हैं कि पाकिस्तान से, कराची एयरपोर्ट से भागते हुए लोग निकलते हुए पकड़े गए। जो बच्चे लोगों के आए हैं, बाहर के ममालिक में पढ़ रहे थे, छुट्टी के ऊपर आए हैं, उनको वापस नहीं जाने दिया जा रहा। स्टॉप लिस्ट के ऊपर लोगों की माओ, बहनों, बेटियों को डाला गया है, मैं शामिल हूं उसके अंदर, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा मुल्क आपका जेल बना हुआ है। बाजवे को आप देख लो, उसके ससुर को देख लो, जर्नैलों को देख लो, आम लोगों का तो कोई हाल ही नहीं है अगर इसने जर्नैल नहीं छोड़े। पूरा मुल्क आपका जेल बन चुका है। ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है जिसको आपने समझना है। हार्ड स्टेट का नारा जो लगाया गया, इसका असल मतलब क्या है फिर? देखिए,
आसिम मुनीर बार बार कहता है कि पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाना है, कहता है ना। हार्ड स्टेट का मतलब रिफॉर्म नहीं होता। हार्ड स्टेट का मतलब होता है सियासत बंद, पॉलिटिक्स कोई भी नहीं करेगा, ऑर्डर चलेगा सिर्फ। मीडिया बंद, तमाम मीडिया बंद तो है पाकिस्तान में, जो इनकी मर्जी है वो बोलता है, और क्या वाहियात बोलता है। मजबूरी है लोगों की तो सुन रहे हैं, उन्हीं के क्लिप्स चला रहे हैं। अवाम खामोश, और पावर सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के पास। चार चीजें मैंने आपको बताई हैं, पॉलिटिक्स बंद, मीडिया बंद, अवाम खामोश, और पावर सिर्फ और सिर्फ फौज के पास, जीएचक्यू के पास, एयरफोर्स नेवी के पास भी नहीं। सीडीएफ साहब बन गए इसीलिए। ये वो मॉडल है जो हम ज़िया-उल-हक के दौर में देख चुके हैं, और हर दफा इसका रिजल्ट क्या होता है? एक्सट्रीमिज्म और इकोनॉमिक कोलैप्स, मुआशी तबाही जो कि हो चुकी है, और शिद्दत पसंदी जो कि चल रही है। मुल्ला मिलिट्री अलायंस एक पुरानी गेम है, ग्राउंड नया है। इसके ऊपर कल मैंने प्रोग्राम किया, बहुत शदीद लोगों को पेट में मिर्चें शुरू हो गई। मसला हमारा ये है कि हक और सच बात के साथ साथ जरा तहकीक अगर हम करना चाहें और मसले की जड़ को पकड़ना चाहें, तो बहुत से लोगों को मिर्च मसाला उसके अंदर नहीं मिलता। लेकिन ये हकीकत है कि ये पुरानी गेम है, नया राउंड चल रहा है। पाकिस्तान में जब भी मिलिट्री पॉलिटिकली वीक होती है, सियासी तौर के ऊपर वीक होती है, तो वो मुल्ला को रिवाइव करती है। उलमाए हक की बात नहीं कर रहा, अगर कोई रह गए हैं तो नजर तो कोई नहीं आते कि पाकिस्तान में कोई है भी, लेकिन बहरहाल मुल्लों को, वो दरबारी मौलवियों को वो रिवाइव करती है, जो कि इस वक्त किया जा रहा है। आज फिर वही सब कुछ चल रहा है। जब पॉलिटिकल पार्टीज को क्रश किया गया, जब यूथ को बेरोजगार किया गया, जब डिसेंट को गद्दारी बनाया गया, तो वैक्यूम पैदा होता है, खला पैदा होता है। और इस खला को भरने के लिए फिर एक मजहबी बयानिया, रिलीजियस नैरेटिव वापस लाया जाता है, जो लाने की कोशिश की जा रही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। समझो भाई, मुल्ला मिलिट्री अलायंस एक पुरानी गेम का नया राउंड है। अब यहां पे शिद्दत पसंदी का एक वाकई हकीकी खतरा इसकी वजह से खड़ा हो रहा है। मदरसा मेंटालिटी प्लस बेरोजगारी प्लस इंस्टेबिलिटी। मेरे अपने कजन मदरसे से पढ़े हुए, कर्नल के बेटे, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, मेरे भाई हैं, लेकिन उनके पास अपनी नौकरियां हैं, जॉब्स हैं, कारोबार है। लेकिन जब बच्चे मदरसे में किस लिए जाते हैं पाकिस्तान में? एक घर में 9 बच्चे 10 बच्चे, फैमिली प्लानिंग नहीं है, उनको मुफ्त रोटी मदरसे में मिलती है, माँ बाप मदरसे में भिजवा देते हैं। जो अशरफी खड़ा होकर कहता है कि 30 लाख बच्चे आपके हुक्म के मुंतजर हैं, मतलब ये 30 लाख की नौकरी का इंतजाम करना चाहता है। ठीक है, तो फिर अब सच सुनो। एक्सट्रीमिज्म बॉम्ब से नहीं आती ना, शिद्दत पसंदी बॉम्ब से नहीं आती। शिद्दत पसंदी सिस्टम फेलियर से पैदा होती है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। आज पाकिस्तान में अजीजान मन जॉब्स नहीं है, सियासत बंद है, यूनिवर्सिटीज खामोश हैं, और आपकी तमाम की तमाम नौजवान नस्ल, यूथ जो है, वो फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है। पाकिस्तान से बाहर जिंदा भाग का नारा लग रहा है, और बाहर हालात मजीद खराब हो रहे हैं। तो फिर किसके पास जाए ये यूथ? बताओ ना, आप मुझे बताएं, कौन है, किसके पास ये जाएं जो इसको पहचान दे, जो इस यूथ को मकसद दे, जो उसे पैसा दे? है कोई? और यहां मदरसा स्टूडेंट्स को सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर के ऊपर कहना, ये एक बहुत ही डेंजरस नॉर्मलाइजेशन का इस वक्त मामला चल रहा है आसिम मुनीर का। इसका मतलब ये है कि जो आइडियोलॉजी है उसको सोल्जर बनाना है पीछे। मदरसे के बच्चे को ये दोबारा वो वन स्टॉप शॉप के तौर के ऊपर उसको जो है वो एक सिपाही बनाना चाहते हैं, और मदरसे के बच्चे को, तुलबा को, ये कैनन फॉडर, अपनी बंदूकों का चारा बनाना चाहते हैं। अब दोबारा से जहादी आउटफिट्स जो है वो आपको नजर आते हैं रिवाइव होते हुए। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दोबारा से रिवाइव हो रहे हैं पंजाब के, शिफ्ट वहां पे किए जा रहे हैं, मानसरे के इलाके के अंदर, और पूरे के पूरे खित्ते के अंदर एक उभर रीजनल डिजास्टर आपको नजर, फुटप्रिंट उसका नजर आ रहा है, ब्लूप्रिंट आपको उसका नजर आ रहा है। पाकिस्तान का जहादी नेटवर्क कभी भी गायब नहीं हुआ था, ये बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए। और ये जहादी नेटवर्क अमेरिका और की सीआईए और पाकिस्तान की आईएसआई ने मिलकर अफगान जहाद के जमाने में जो बनाया था, वो जब मकसद कंप्लीट हो गया, तो उन्हीं लोगों को जो जॉबलेस हो गए थे, बजाय से कि रिहेबिलिटेट किया जाता, जनरल हमीद गुल इसके ऊपर बहुत बात कर चुके हैं,
ان لوگوں کو دوبارہ سے ری امپلوائے کر لیا گیا ایز پراکسی, کشمیر کے اندر بھیج دیا گیا, مقبوضہ کشمیر کے اندر بھیج دیا گیا. جب جنرل مشرف نے وہاں پہ یو ٹرن لیا تو یہ لوگ واپس آئے, آؤٹ آف جاب ہو گئے. تو پھر ظاہری بات ہے کہ جس کا بھی پیسہ جس نے بھی اس کے لیے لگایا, اس کے لیے یہ انٹرنیشنل آئیڈیولوجیکل مرسنری بن گئے. ابھی پاکستان کے نیٹ ورک جو ہے وہ ری برانڈ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. جب عاصم منیر جو کام کر رہا ہے نا ہارڈ اسٹیٹ کے چکر کے اندر, یہ جب اسٹیٹ کی آئیڈیالوجی کے ساتھ یہ کھیلا جاتا ہے نا, اس طرح جس طرح بھی کھیل رہا ہے عاصم منیر, تو یہ گروپس دوبارہ سے سمجھتے ہیں کہ ہمارا وقت واپس آ رہا ہے. کلیئر کر لیجیے اپنے آپ کو. اور جب انڈیا کے ساتھ ٹینشن کو ایک نظریے کے طور کے اوپر, آئیڈیالوجی کے طور کے اوپر کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے جس طرح یہ کر رہا ہے, تو ایسکلیشن جو ہے وہ کنٹرول سے باہر چلی جاتی ہے. یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے جنوبی ایشیا, ساؤتھ ایشیا کا مسئلہ ہے. اور نیوکلیر ریجن میں یہ گیم خودکشی ہوتی ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. اب سامنے 3 جو ہے وہ مستقبل کے سینیریوز یہاں پہ ہمیں بڑے واضح طریقے سے نظر آ رہے ہیں. نمبر 1, ہارڈ اسٹیٹ جو کہ عاصم منیر بنا رہا ہے, شارٹ ٹرم کنٹرول. دباؤ بندوں کو, اٹھاؤ بندوں کو, ویگو ڈالے بھیجو, سینسرشپ کرو, کچھ عرصے کے لیے خاموشی ہو جائے گی, ٹھیک ہے, جو آپ نے کروا لی ہے. دوسرا سینیریو یہاں پہ جو ہے مستقبل کے سینیریوز کی بات کر رہے ہیں, وہ ہے ہارڈ اسٹیٹ سافٹ اکانومی, جو کہ ہونا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, انویسٹر بھاگ جاتے ہیں, بھاگ گئے ہیں پاکستان سے انویسٹر. SIFC خود کہہ رہا ہے, پاکستان بزنس کونسل خود کہہ رہا ہے کہ جناب انویسٹر سارا بھاگ گیا پاکستان سے, پاکستان کے اپنے لوگ وہاں پہ جو ہے وہ نہیں انویسٹ کر رہے. تو پھر آپ کی جو نوجوان نسل ہوتی ہے, یوتھ ہوتی ہے, وہ ریڈیکلائز ہوتی ہے, اور جو کہ ہو رہی ہے اس وقت. برین ڈرین ایکسلریٹ ہوتا ہے, جس کو یار کتنا بڑا یہ بیوقوف عاصم یزید ہے کہ کہتا ہے یہ برین ڈرین نہیں, برین گین ہے. آپ کو بھی پتا ہے میں اس پہ کیا بات کروں. پھر تیسرا سینیریو کیا ہے کہ اس کا آتا ہے, تیسرا بلو بیک آتا ہے, جو سب سے خطرناک کام ہے. میں آپ کو بتا دوں, ایکسٹریمزم واپس آئے گی, کراس بارڈر کانفلکٹ واپس آئے گا ہندوستان پاکستان کا جو چلانا چاہتا ہے. انٹرنل انسرجنسی مزید بڑھے گی, جو کہ اس وقت ٹھیک ٹھاک بڑھی ہوئی ہے. اور پھر اور زیادہ ریپریشن ہوگی, عوام کے ساتھ ظلم و ستم ہوگا, وہی تمام وشس سائیکل جو ہے وہ دہرایا جائے گا. آخر میں دیکھیں, یہاں پہ ہمیں جذباتی نہیں ہونا, ذرا تمام اشارے دیکھیں آپ. اس بیانیے کو آپ کو جذبات سے نکل کے سمجھنا ہوگا. آپ کو اشارے دیکھنے ہوں گے, سگنلز دیکھنے ہوں گے. لاز جو پاور کنسولیڈیٹ کرتے ہیں, میڈیا اور اپوزیشن کا ٹریٹمنٹ, مدرسہ اور سیکیورٹی کو مکس کرنے والی لینگویج, ہارڈ اسٹیٹ کا ریپیٹڈ نعرہ, یہ سب مل کر بتا رہے ہیں کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. میں آپ کو صرف ایک بات کہتا ہوں کہ اگر پاکستان بچانا ہے تو پاکستان ایک آدمی سے تباہ نہیں ہوتا, ایک عاصم منیر اس کو تباہ نہیں کر سکتا. پاکستان ایک سوچ سے تباہ ہوتا ہے, کیونکہ عاصم منیر کی سوچ ہے اس وقت. اور جب سوچ بندوق, آئیڈیالوجی اور خوف کے گرد گھومتی ہے جس طرح اس وقت گھوم رہی ہے, تو پھر ملک نہیں چلتا بھائی, کرائسس چلتا ہے, اور کرائسس چل رہا ہے. اور جب تک کرائسس چلے گا ملک نہیں چلے گا. یہ بات ذہن نشین کر لیجئے, اور اس بات کو پھیلائیے, بتائیے, شیئر کیجئے. خدا اس ویڈیو کو بھی لوگوں کو سمجھائیے. یہ سوچ بہت ضروری ہے, یہ بیانیہ بہت ضروری ہے, بتانا بہت ضروری ہے, ملک کو بچانا بہت ضروری ہے. نہیں تو جو حال آپ کو بتایا ہے وہی ہونے جا رہا ہے. مزید بریکنگ نیوز تجزیوں کے لیے چینل کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے. اور پرائیویٹ ویڈیوز کے لیے اگر آپ ممبر بن سکتے ہیں تو ضرور بنیے. اپنا خیال رکھیے. میں ہوں عادل راجہ. خدا حافظ.